हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं आज भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 16। तो जैसा कि परमात्मा का वर्णन चल रहा है तो हम उसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। बहिरंतश्च भूतानां चरम चर अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तथा। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। चर अचर और बहिरंतश्च मतलब बाहर, अंतरश्च मतलब अंदर, भूत भूत माने जीव। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो भूत का अर्थ ले रहे हैं वो ले रहे हैं जीवों से। सही है। भूत मतलब जीव है ना। कौन सा सब भूत सब भूत है। और एक भूत होता है पंच महाभूत तत्व को बोलते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु को। वो भी है तो उसको भी याद रखना कि एक्चुअली भूत वो भी होते हैं। एक तो भूत जीवो ये भी होते हैं। क्या अच्छा मूर्ति भूत बने क्यों खड़े हो? नहीं वो तो उसे तो हाँ तो उसे तो वो मूर्ति मानी जाएगी। मूर्ति पूजा होती है मतलब मूर्ति होती है वो, ये विग्रह होता है। एक्चुअली हम जो है कृष्ण भगवान वो विग्रह है, वो मूर्तियां होती हैं। देखा नहीं रोड पे बना देंगे, कौवे अगर आ रहे हैं सब कर रहे हैं उस पे। इस तरीके से तो हमें यहाँ पे क्या अर्थ समझना है। जो पंच महाभूत है पृथ्वी जल अनिवार्य जो तत्व है उसके अंदर क्या बोले बहिरंतश्च, अंदर भी और बाहर भी परमात्मा स्थित है। समझ गए। यानी हमारे अंदर भी है बाहर भी है। यानी तत्व के अंदर भी है बाहर भी है। कुर्सी के अंदर भी है बाहर भी है। हर तत्व, क्योंकि 5 तत्व से तो बनी है ना, कोई भी चीज बनी है यहाँ पे तो उसके अंदर भी है बाहर भी। दिखाई क्यों नहीं देते? तो उसको देखने के लिए आंखें चाहिए। ठीक है। आंखें नहीं है क्या? आंखें तो है, इस आंख में पर्दा लगा हुआ है, कवर्ड है हमारी आंखें। ठीक है।
तो जीवों के और वस्तुओं के बाहर और अंदर दोनों ही जगह भगवान स्थित है, यानी बहिरंतरश्च भूतानाम। आगे कह रहे हैं अचरम चरमेव च, सब जगह अर्थात सब जगह एवचा मतलब सब जगह भगवान चलते भी हैं और नहीं भी। सब जगह भगवान चलते भी हैं और नहीं भी, मतलब उनके भौतिक पैर नहीं है, उनके आध्यात्मिक पैर है, वो उससे चलते हैं। इसलिए कह रहे हैं चलते भी हैं और नहीं भी, मतलब भौतिक पैर नहीं है तो नहीं चलते हैं, लेकिन चलते हैं तो कैसे चलते हैं, तो आध्यात्मिक पैर हैं उनके, उससे चलते हैं। तो भौतिक पैर नहीं है, चलते हैं। और नीचे कह रहे हैं सूक्ष्म तत्व, जैसे कि परमात्मा का स्वरूप पूरी तरह आध्यात्मिक है। परमात्मा का स्वरूप पूरी तरह आध्यात्मिक है, चिन्मय है, इसलिए सब जगह होते हुए भी वे दिखाई नहीं पड़ते। सूक्ष्म है इतने, आत्मा मतलब जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती, मन नहीं दिखाई देता, यहाँ तक कि बिजली दिखाई नहीं देती। बिजली प्रकाश के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन वैसे बिजली देखा है किसी ने बिजली का? करंट लगता है तब पता चलता है ना बिजली है, दिखाई तो नहीं दे रही ना तार में। आवाज भले ही आ जाती है ना, साउंड आ जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन वो है इलेक्ट्रॉनिक बहुत, वो भी सूक्ष्म है, लेकिन बिजली होती है ना, बिजली है तो यानी होगी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, बहुत सूक्ष्म। तो उसी तरीके से भगवान पूरी तरह आध्यात्मिक है और सब जगह है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते? जैसे मैं बोलूँ कि अच्छा भगवान सब जगह है, अच्छा ये मोबाइल में भी है, लैपटॉप में भी है, इस माइक में भी है, कुर्सी में भी है, सब कुर्सी कुर्सी सब कुछ दिख रहा है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है? दिख क्यों नहीं रहे भगवान? तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कोई वस्तु हर जगह है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? भगवान तो हर वस्तु में है, हर जगह है, हर जगह भगवान है, हर कण कण में भगवान है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना, मैं पंच जो भूत बताए हैं, तत्व बताए, अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ। तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा? बताते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि सब जगह है फिर भी दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व तद विज्ञेयम, यानी जैसे कि जो देवता होते हैं, एक्चुअली हम तो देवताओं को भी नहीं देख पाते, लेकिन देवता सूक्ष्म है, और देवताओं का जो शरीर है वो भौतिक शरीर होता है। मतलब देवताओं का स्वरूप भौतिक है, मतलब भौतिक शरीर है। अगर हम अपनी इंद्रियों को सूक्ष्म कर भी लेते हैं भक्ति करके, मतलब तो हम देवताओं को देख सकते हैं, लेकिन भगवान को इन परमात्मा को तब भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परमात्मा चिन्मय है, दिव्य है, उनका वपु स्वरूप दिव्य है, ये भौतिक है। यानी हम इस भौतिक शरीर से भौतिक चीजों को तो देख सकते हैं, पर इस भौतिक शरीर से आध्यात्मिक चीजों को नहीं देख सकते। देवताओं को इसलिए देख सकते हैं क्योंकि देवता भौतिक शरीर होते हैं, अभी आगे इसमें बताएंगे भी। अगर हमारी इंद्रिया सूक्ष्म है तो भी हम भगवान को नहीं देख सकते, तो इसीलिए बता रहे हैं परमात्मा से पूरी तरह आध्यात्मिक है, इसलिए सब जगह होते हुए भी वह दिखाई नहीं देते, इसलिए उनको भौतिक इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। इसलिए कह रहे हैं सूक्ष्म तत्व विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तथा। दूरस्थम मतलब दूर स्थित है, दूर है बहुत। हमें कोई वस्तु कब दिखाई नहीं देती? जब दूर होगी तो नहीं दिखाई देगी। मान लो कोई आदमी जा रहा है रोड पे, सीधी रोड है, अभी जा रहा है तो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत दूर पहुंचेगा तो फिर धुंधला दिखेगा, और दूर पहुंचे तो बिल्कुल, और फिर और दूर पहुंचे दिखेगा ही नहीं। यानी जो दूर स्थित है वो चीज नहीं दिखाई देती, इसलिए कह रहे हैं दूरस्थम, दूर है इसलिए दिखाई नहीं देते, लेकिन पास भी है। क्या कह रहे हैं? चांद के चतता दूरस्थम, चांद के चतता, लेकिन पास में भी है। दूर भी है, पास में भी है। दूर क्या है? क्योंकि दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म है, आध्यात्म है, दिखाई नहीं देते। पर पास है, पास कैसे है? क्योंकि हृदय में ही यहाँ पे, तो यानी दूर भी है, क्योंकि जो चीज नहीं दिखाई देख पा रहे हैं इसका मतलब दूर है, लेकिन पास में भी है क्योंकि हृदय में भी। तो भगवान इसमें देखो जो भी अपने गुण को बता रहे हैं दो तरह से बता रहे हैं, मतलब विरोधाभास करके, है भी और नहीं भी, है भी नहीं भी, है भी नहीं भी, ऐसा करके बता रहा है, ताकि समझ में आए सही से। अच्छा दूर है भगवान, हाथ में दिखाई दे रहा है, पास में भी है, अच्छा हृदय रूप में पास में भी है, तो सब कुछ क्लियर करते जा रहा है। तात्पर्य वो सॉरी टेक्स्ट, यानी अनुवाद। आज बहुत कम है, आज काफी लोग आए नहीं जिन। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भौतिक भीतर स्थित है। जंगम और सभी जड़ तथा जंगम, जड़ समझ गए ना, चर अचर जो आया था ना, चर अचर इस पे भी ले सकते हैं, चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलता, जड़ और जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं।
देखो अब मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते। हमारी चेतन किस लेवल पे अगर हमारी चेतना आ जाए तो हम भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी चेतना बिल्कुल लो कॉन्सियसनेस है, तो हम नहीं देख पाते। तो सबसे पहले आता है सेंस ऑब्जेक्ट देखने वाले, फिर आते हैं सेंस, उसके ऊपर आता है इंद्रियों के विषय आते हैं पहले, फिर इंद्रियां आते हैं। इंद्र ऊपर क्या आता है? मन बुद्धि अहंकार, ये आता है। इसके ऊपर क्या है फिर? सोल, आत्मा है ना इसके ऊपर, इसके ऊपर आत्मा है। तो सोल इनके बारे में जान पाती है बाई लेवल विज्ञान में। मन बुद्धि अहंकार और सेंस ऑब्जेक्ट, इनके बारे में सोल मतलब आत्मा जान पाती है। कब जान पाती है? जब मैंने बताया था ना कोश के बारे में बताया था, विज्ञानमय कोश, अज्ञान आनंदमय कोश, जो कोश के बारे में बताया था ना, याद है कि नहीं? 4-5 तरीके के नहीं बताए थे। अन्नमय कोश से स्टार्ट किया था, उसमें विज्ञानमय कोश पे मतलब क्या है कि उसे रिलाइज हो गया आत्मा का। तो विज्ञानमय लेवल पे इन तीनों के बारे में तो जान जाता है, लेकिन जब सोल, अगर सोल अपने बारे में जानना चाहती है तो उसे पूरी तरह से सरेंडर होना पड़ेगा सुपर सोल पे। सुपर सोल पे सरेंडर हो जाएंगे तो हम सोल के बारे में जान जाएंगे, मतलब परमात्मा पे सरेंडर हो जाएंगे तो आत्मा के बारे में जान जाएंगे। तो भगवान वास्तव में इन सब के परे हैं। किस सब के परे हैं? मन बुद्धि अहंकार, उससे नीचे इंद्रियां, उससे नीचे इंद्रिय विषय, इन सबसे भगवान तो परे हैं। तो जैसे हम भगवान को सरेंडर होते हैं तो हम फिर भगवान के बारे में और सोल के बारे में जान पाते हैं। तो 5 प्रकार की ही चेतना भी होती है। जिस तरीके से वो 5 प्रकार का वो बताया था, वो भी चेतना ही थी एक तरीके से, पर वो अलग डिफरेंट सब्जेक्ट पे बताई थी, ये डिफरेंट सब्जेक्ट पे है। इसमें सबसे पहले है कवर्ड कॉन्सियसनेस, मतलब कवर्ड चेतना, इसको बोलते हैं आच्छादित चेतना। आच्छादित चेतना में क्या कौन आते हैं? ट्री, मतलब पेड़ पौधे, और जो प्लांट्स होते हैं ना, जो घर में फूल फूल वगैरह लगाते हैं, इनमें जो चेतना होती है ना, वो होती है आच्छादित चेतना, एक सबसे लो चेतना। मतलब कि बोल नहीं सकते, रो नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बस खड़े हैं, बस चेतना है, हल्की चेतना। आप समझाए कि फूल में भी जान होती है, कैसे चेतना बता रहे हैं, लेकिन लो क्वालिटी की। लेकिन सबसे लो क्वालिटी की चेतना होती है इनमें सबसे, मतलब कि अगर हम फूल को तोड़ते हैं उनको दर्द नहीं होता है, क्योंकि लो क्वालिटी की चेतना है। ठीक है, सबसे लो, तो उनको दर्द नहीं होता, दर्द फील नहीं होता। अगर फूल को तोड़ रहे हैं दर्द तो हो रहा होगा, लेकिन दर्द पता नहीं चलता उनको, इसलिए तो नहीं। तो इस ठीक है, तो इसको बोलते हैं कवर्ड कॉन्सियसनेस, मतलब कि आच्छादित चेतना, प्रीप्लेंस। इसके ऊपर आती है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सियसनेस, इसको बोलते हैं, ये होती है फिर ऊपर चले जाओ, एनिमल्स, बर्ड्स, पक्षी, पशु, इनमें इनमें भी चेतना होती है ना, पर थोड़ी ऊपर लेवल पे चेतना आ गई। ठीक है, इसके बाद होती है बर्डिंग यानी मुल्कित चेतना। बर्डिंग मुल्कित चेतना होती है जो आती है नास्तिक, ईथेस्ट, नास्तिक, और जो नीति फॉलो करते हैं, भगवान वगवान कोई नहीं है, ये सब मतलब ह्यूमन बॉडी में तो आ गए, मतलब मनुष्य मनुष्य में तो आ गए, लेकिन चेतना बहुत डल है अभी, मतलब समझ ही नहीं पा रहे मैं कौन हूँ, हम क्यों यहाँ आए, कुछ नहीं, नास्तिक एकदम, तो क्या करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं पता। ये 3 लेवल हो गया। तो ये 3 लेवल के व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाते, ये बता रहे हैं। मन करे मुझे नहीं देख पाते, तो हम भगवान को कब देख सकते हैं? मतलब ये 3 लेवल पे होंगे तो नहीं देख पाते, इससे ऊपर लेवल पे जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अनफ्लॉडेड कॉन्सियसनेस, यानी विकसित चेतना। विकसित चेतना में होता है ये, वो है जो भगवान को मानते हैं, हाँ कि भगवान है, हमसे ऊपर भगवान है, वही सुप्रीम लॉर्ड है, और हम तो दास हैं उनके, और साधना वगैरह कर रहे हैं, पर अभी सिद्ध नहीं हुए साधना में, पर साधना कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति में, ये लोग हैं। इसके ऊपर आता है फुल्ली ब्लूनिट्स कॉन्सियसनेस, इसको बोलते हैं भाव भक्ति, मतलब ये इसमें भाव भक्ति में आ गया, मतलब पूरी तरह से रियलाइज सोल है ये, मतलब कि कृष्ण प्रेम मिल गया है, और कृष्ण को हर जगह देख रहे हैं, एकदम प्रेम में है, भाव भक्ति में आ गए, ये दिव्य दिव्य में आ गया सारा। तो ये जो दो हैं, यानी इससे ऊपर जो था उसमें स्टार्ट हो जाता है भगवान को समझने का, देखने का, और इसमें देख रहे हैं भगवान को। तो ये 2 चेतना वाले जो होते हैं वो भगवान को देखते हैं हर जगह। कहते हैं ना कि भगवान हृदय में है, सब जीवों में है, ये चेतना यहाँ क्या पाती है। तो 5 तरह की चेतना समझे इस तरीके से। और बता रहे हैं 5 हो तो गई, पेड़ पौधे, एनिमल्स, और फिर उस नास्तिकवादी, और फिर जो भक्त हैं जो भगवान को जान गए हैं, मतलब मानते हैं भगवान है, और वो भाव भक्ति वाले लास्ट में। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो दूर रहते हैं मतलब बता दिए, दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसलिए दूर है, और निकट है मतलब हृदय में है। अब देखो इसमें 6 श्रुतियों से बताया गया है
भगवान के गुणों को, क्योंकि भगवत गीता पे तो कोई एकदम ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब वेदों में देखो क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, तो 6 उपनिषदों से, सॉरी 5 उपनिषदों से बताया गया है, और छठवां खुद स्वयं गीता ही है, ठीक है, यानी वो स्मृति से बताया है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो श्रुति नंबर 1 ये है महानारायण उपनिषद। महानारायण उपनिषद है, और 13.5 इसमें बताया गया है कि नारायण सभी वस्तुओं के अंदर और बाहर है। नारायण सभी वस्तुओं के अंदर, जैसे हम बोल रहे हैं ना, बाहिर अंतरश्च भूताना आया ना शब्द, तो श्लोक उपनिषद से भी कोट कर रहे हैं कि उपनिषद में आया है कि नारायण सब जीवों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, सब वस्तुओं के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। तो आप ये ठुकरा नहीं सकते, और गीता में कैसे लिख दिया है, ये वेदों में भी लिखा है, ठीक है। दूसरा है आसीनो दूरम, ये है कठोपनिषद 12.21, इसमें बताया है अर्थात यद्यपि वे बैठते हैं फिर भी वो दूर जाते हैं, और यद्यपि वे शयन करते हैं फिर भी हर जगह जगह जाते रहते हैं। मान लो शयन करते हैं फिर भी हर जगह जा रहे हैं, मान लो वो अपने नित्य धाम में तो शयन भी कर रहे हैं और हर जगह जा भी रहे हैं, वो चल भी रहे हैं पर बैठे भी हैं, इस तरीके से। तो मूलतः श्रुति 3 बता रही है यन मनसहा नाम, ये है श्वेता शतर उपनिषद 4.21, इसमें बता रहे हैं कोई भी मन में उनकी धारणा नहीं कर सकता। मन में धारणा नहीं, इसे ध्यान से सुनना, कोई भी मन में भगवान की धारणा नहीं कर सकता। आप ब्रह्मलोक की धारणा कर सकते, ब्रह्मलोक में क्या हो रहा होगा, या यूएसए में क्या हो रहा है, धारणा कर सकते हैं? कहाँ की धारणा कर सकते हैं? इस्कॉन की कर सकते हैं, या जहां मन गया है और जहां देखा है वहां की धारणा कर सकते हैं, लेकिन जहां मन गया नहीं, देखा नहीं, उसकी धारणा कभी नहीं कर सकते। भगवान के कभी गए नहीं तो कैसे धारणा कर लेंगे? और ये भौतिक मन से हम कैसे कर सकते हैं? भौतिक मन से हम स्पिरिचुअल भगवान की धारणा कर ही नहीं सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी आंखों से, और कोई भी उनको आंखों से नहीं देख सकता, श्वेता शतर उपनिषद। जैसे कि एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज का और हिरण्यकश्यपु का। हिरण्यकश्यपु कैसे कह रहे हैं, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, दिखाओ। उसे कहीं नहीं दिख रहा है भगवान। प्रहलाद कह रहे अरे है तो, यहाँ है, यहाँ है, अच्छा इस खंबे में भी है, हाँ इस खंबे में भी है। तो आप समझ गए, प्रहलाद महाराज क्योंकि लाइफ सोल थे तो उनको हर जगह भगवान दिख रहे हैं, और हिरण्यकश्यपु को नहीं दिख रहा। तो ऐसे अपन हिरण्यकश्यपु की तरह है कि हमें नहीं दिख रहे हैं, ये लाइफ सोल है तो उनको दिख जाएंगे, यानी भगवान है। परंतु परंतु युक्त इंद्रियों के द्वारा उनको जाना जा सकता है, जैसे गंधर्व विद्या से वासित स्रोत संगीत से भिन्न अंगों को समझाता है। देखो ये समझो क्या कह रहे हैं, अगर हमारी दिव्य मन होगा, दिव्य इंद्रिया होगा, तो उससे हम भगवान को देख सकते हैं। जैसे कि एक कलाकार होता है जो कला अपनी दिखाता है, अपनी भंगिमा प्रस्तुत करता है। जो DD1 पे आता था ना, एक सुबह सुबह आता था नाटिका टाइप की, और उसमें ऐसे बीन सी बजाते थे, कोई ऐसे ऐसे मतलब अलग टाइप के, जैसे और तुरंत टीवी बंद कर देते, अरे क्या आ गया, लेकिन पूरा हॉल कॉल भरा देख रहे हैं उसको। यानी हमें उसकी कला के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जिनको पता है उन्हें पता है क्या भंगिमा मतलब प्रस्तुत की जा रही है। उसी तरीके से हमारी अभी मन भौतिक है, जब स्पिरिचुअल मन हो जाएगा, जब हम दिव्यता में आ जाएंगे, तो समझ में आएगा अच्छा तो भगवान हृदय दिखाई देंगे। अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मन भौतिक है। जैसे हम अभी समझ नहीं आ रहे हैं कि ये क्या है यार, क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या है करते रहते ना, ऐसा आता है ना, सुर मिलाते रहेंगे वो। एक्चुअली वो सुर मिला रहे हैं, उस सुर को हम हरे कृष्णा पे भी यूज कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी, वो भी एक तरह से बहुत बड़ा उनका वो है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए हमें कुछ नहीं लग रहा, हम बंद कर देते हैं, हम देखते ही नहीं। लेकिन जिनको रस मिल रहा है वो देख रहे हैं, आनंद आ रहा है। देखा ना कभी कभी इस तरीके से। तो ऐसे ही होता है, जिनको रस मिल रहा है, जो जानते हैं उसके बारे में मिलता है, तो हम भी जान लेंगे तो हम भी रस में, जैसे हमें कृष्ण मानते हरे कृष्णा कीर्तन में रस मिलता है, बाकी और नहीं मिलते, क्या गा रहे हैं हरे कृष्ण में कोई रस नहीं मिल रहा। तो उसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं, तो युक्त इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। जैसे गंधर्व जो विद्या से वासित स्रोत संगीत के विभिन्न अंगों को समझ पाते हैं, गंधर्व है ना, वो विभिन्न संगीत के स्रोत हैं, उनको समझ पाते हैं, ये क्या थकते क्या कर रहे हैं, ये सब हम नहीं समझ पाते, ये बता रहा है। श्रुति नंबर 4 ये है मन सैवा उद्रयम, ये है बृहद आरण्यक उपनिषद 4.420, बृहद आरण्यक। भगवान को मन के द्वारा देखा जाना चाहिए, ये क्या है? अभी तो कह रहे थे भगवान को मन के द्वारा नहीं धारणा नहीं कर सकते, इसमें कह रहे हैं भगवान को मन के द्वारा देखा जाना चाहिए, ये विरोधाभास नहीं लग रहा है? तो बता रहे नहीं, अभी तो कहा कि मन से नहीं देख सकते, पर यहाँ बोल रहे हैं कि मन से देखा जाना चाहिए। क्यों? मतलब भौतिक मन से नहीं धारणा की जाती सकती, भौतिक मन से नहीं देखे जा सकते, लेकिन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मन से हम देख सकते हैं, और आध्यात्मिक मन से ही देखा जाना चाहिए, इस तरह से होता है। श्रुति नंबर 5 में है
कश्चित धीरा, ये है कठोपनिषद 4.1। एक बुद्धिमान व्यक्ति अंतरात्मा को देखता है। अंतरात्मा मतलब आध्यात्मिक इंद्रियों को आध्यात्मिक इंद्रियों से देखता है, यानी एक व्यक्ति अंतरात्मा से देखता है, यानी आध्यात्मिक इंद्रियों से देखता होगा। ये सब चीजें जो भी उपनिषद जो भी ये कोट करेगा, ये सब करेगा कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, कैसे नहीं देख सकते हैं, मतलब वही चीजें सब इसमें बताई जा रही है। एक और है गोपाल तापनी उपनिषद, इसे बता रहे हैं कि वे भक्ति योग में स्थित रहते हैं। भक्ति योग में स्थित रहते हैं मतलब जब व्यक्ति भक्ति में स्थित होता है तो भगवान वहां उपस्थित होते हैं, भक्त के हृदय में दिखते हैं। जैसे कि भक्ति में युक्त है कोई तो भगवान उसे दिखेंगे, मतलब वो भी स्थित हो जाएंगे वहां पे इस तरीके से। जैसे कि जहां भी राम की कथा चलती है, हनुमान वहां होते हैं, दिख रहे हैं नहीं पर स्थित है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। देखो हमें शास्त्र की चीजों को फॉलो करना है। हम मन से तो नहीं समझ सकते, मन तो ये कहेगा अरे यार क्या लगे, कुछ नहीं होने वाला, ये तो मूर्ति है, क्या तुम कर रहे हो। शास्त्र में क्या लिखा है, प्रतिमा ना ही तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, शास्त्र बोल रहे हैं ना, तो हमें शास्त्र को मानना है। शास्त्र मानना है मतलब स्पिरिचुअल मतलब मन, लेकिन मन तो बोलेगा ही ना, मन तो भौतिक है, तो बोलेगा अरे तुम क्या कर रहे हो। ये शास्त्र क्या बोल रहा है वो बुद्धि से हमें देखना है। और एक स्मृति है भक्त्या तू अनन्य शक्या, ये भगवत गीता का है, 11.54 पढ़ चुके हैं। अनन्य भक्ति के द्वारा, जिसमें भक्ति के अलावा और कुछ मिलावट नहीं है, सिर्फ भक्ति ही, और भगवान की प्राप्ति के अलावा और कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के प्रेम प्राप्त करनी है, इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। ना अन्य, ना अन्य, अनन्य मतलब ना अन्य। ठीक है, ओके, ठीक, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। रेखा प्रजापति आज लेट क्यों आए। वो श्लोक नहीं सुना है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, वो नहीं हो पाएगा। अनुकूल चीजों को स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल चीजों को त्याग देना चाहिए या दूर रहना चाहिए, बट ये नहीं कर पाता। अब भाई रात को लेट सोएंगे तो सुबह लेट जगेंगे ही, ऐसी बात है। और सुबह माला में भी शायद लेट आ रही जब हाँ। चलो ठीक है, तात्पर्य। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वैदिक साहित्य से बताया ना, नारायण का उपनिषद में दिया था ना। देखो, इस संबंध में भगवान को प्रसन्न करना बिल्कुल कठिन नहीं है। इस संबंध में अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल कठिन नहीं है भगवान को प्रसन्न करना। बताओ क्या करना पड़ेगा। भक्ति का कोई भी कार्य करो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उससे। कोई भी भक्ति कार्य कर रहे हैं ना, भगवान ही देखते हैं ये कार्य कर रहा है भक्ति के पास, और भक्ति कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान प्रसन्न होती होती है, यही इसमें बता रहे हैं। ऐसा नहीं है आप कोई भक्ति का कार्य करें और भगवान उसको नोटिस ना करें। तुम जो भी कार्य करो भगवान उसको नोटिस करेंगे। शास्त्र पढ़ रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, भगवान के लिए वस्त्र बना रहे हो, मंदिर जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, भक्तों से सत्संग कर रहे हो, मिल रहे हो, कोई भी सेवा कर रहे हो भगवान नोटिस कर लेते हैं तुरंत। इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रसन्न कर सकते भगवान, इससे प्रसन्न होते हैं, वह समझते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान है। भौतिक ये, आध्यात्मिक अपने धाम। यद्यपि वे बहुत दूर हैं फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये तो बता ही दिया, बताना इसको क्या कहना है। यद्यपि वे हमसे बहुत दूर हैं पर फिर भी हमारे निकट है। दूर कैसे हैं और निकट कैसे हैं। दूर वैसे ही दूर है और कैसे दूर है, वही तो पूछ रहा हूँ। दिख नहीं रहा है हाँ ये बोलो ना। और वैसे होते हैं। हाँ मतलब क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहे तो दूर है, मतलब दूर वाली चीज ही हमें दिखाई नहीं देती ना, पास वाली दिखाई देती है। दूर है इसलिए तो दिखाई नहीं दे रहे ना। अच्छा, पास है हृदय में है तो अभी दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि हृदय में है ना, अभी वो आंखें नहीं है तो देखेंगे कैसे। ठीक है, ये वैदिक साहित्य के वचन है। तो स्पिरिचुअल तो किससे देखेंगे। हाँ तो कैसे देखेंगे, तो स्पिरिचुअल आईज से नहीं देखेंगे, देखेंगे कैसे। आंख बंद करके देखेंगे, आंख बंद करके देखोगे लेकिन ये भौतिक आंखें हैं ना, स्पिरिचुअल आईज। अरे देखेंगे तो आंख से तो देखेंगे किसी भी चीज को। मान लो भगवान आप परमाणु में दिख भी रहे हैं अंदर तो कैसे देख रहे हैं। आंखें दिव्य चक्षु, समझे नहीं आप यहाँ पे। हम किसी चीज को देखेंगे, अगर उसको देख रहे हैं तो यानी आंखों से तो देख रहे हैं ना, बिना आंख के कैसे देख सकते हैं। ये आंखें छोड़ो, ये तो डब्बे हैं, ठीक है। हाँ इसमें तो ये तो अपूर्ण है, अभी लाइट बंद कर तो दिखाई नहीं देगा कुछ, आंखें फिर भी आंख खुली फिर भी नहीं दिखाई दे रहा, क्यों। सूरज को होना जरूरी है ना, तो आंखें में पूर्ण नहीं है ना, तो हमारी कोई भी इंद्रिया पूर्ण नहीं, हम पीछे नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये तो बहुत है। ठीक है,
वैदिक साहित्य के वचन है, असीनो दूर व्रजति शयनो याति सर्वथा, कठोपनिषद में। चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव अतएव यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह कर सकते हैं। देखो, भगवान अपने धाम में रहकर किस तरह अपने पार्षदों के संग प्रेममय आदान प्रदान कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं। भगवान किस तरीके से भोग कर रहे हैं हम समझ जाएंगे। अब भगवान अपने धाम में अपने पार्षदों के संग क्या आदान प्रदान कर रहे हैं, क्या बर्ताव कर रहे हैं, क्या पता, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना कल्पना, क्योंकि जो हमने चीज देखी है हम तो भौतिक इंद्रियों से उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से आदान प्रदान कर रहे हैं। टीवी में देखो वैसे तो नहीं करते। अरे वो भी तो हम तुमने करके दिखाया है ना, वो कोई रियल मतलब रियल नहीं है, वो तो एक समझावट के लिए है। अब किस तरीके से कर रहे होंगे क्या पता, हमें तो ये सोच रहे हैं कि भगवान कैसे होंगे, अब ये नहीं, हम कल्पना करो कैसे होंगे भगवान। हम ठीक है, शास्त्र में वर्णन है कि रूप उनका ऐसा है, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बर्ताव कैसे कर रहे होंगे शास्त्रों के हिसाब से जो लीला है उससे समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या हो रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान अपने धाम में रहकर किस तरह आदान प्रदान करते हैं हम नहीं समझ सकते। हम भगवान के अंश हैं, नंबर पहली बात। हम कितने भी निम्न हो, मान लो कि हम बिल्कुल निम्न हैं, बिल्कुल गड्ढे में गिरे हुए हैं तो भगवान के अंश ना, तो भगवान क्या हमें ऐसे ही छोड़ देंगे। एक माँ अपने पुत्र को छोड़ देगी क्या ऐसे ही, भले ही उसका लड़का पागल हो या निम्न हो, छोड़ देगी? नहीं छोड़ सकती। तो भगवान छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए भगवान का प्रेम सहज है हमारे लिए। हम भगवान का अंश है ना, अब भले हम कितने भी निम्न है कुछ भी करेंगे, उनका प्रेम सहज है। जैसे माँ का प्रेम पुत्र के लिए सहज होता है अपने आप ही, उसमें ऐसा नहीं कि पैसा दोगी तो प्रेम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब इंद्र तृप्ति करोगे तो मतलब कि हमारे लिए कुछ काम आओगे, तो जैसे भौतिक जो रिश्ता है वो सिर्फ स्वार्थ पे टिका है। हम कुछ कर रहे हैं तो वो हमसे बोल रहा है, हम बंद कर दे तो वो गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो निस्वार्थ भाव है, स्वार्थ है। इसी तरीके से भगवान भी है, सहज उनका प्रेम होता है। जैसे लौकिक अपने माँ बच्चे को मैंने बता दिया, अगर हमसे कोई गलती हो तो कृष्ण क्या त्याग देंगे हमें? कभी नहीं। पूला वो सॉरी पूतना की लीला याद कर लो। क्या वर्ड निकल, पूरा पूतना की लीला का मतलब स्मरण कर लो कि वो मारने के लिए आई थी, फिर भगवान ने माँ का दर्जा दिया। तो अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो क्या कृष्ण हमें त्याग देंगे? और पूतना सिर्फ मारने आई थी, दूध पिलाने नहीं आई थी। और दूध भी नहीं कहते हैं, है ही बच्चे नहीं, नहीं कहते। है ही नहीं तो दूध आएगी कहाँ से, तो सिर्फ जहर पिलाने आई थी। ठीक है, तो ये समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं ना समझ पाते हैं, ठीक है। अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं। कैसे? जैसे भगवान को यदि हमें समझना है तो हम अपने मन और इंद्रियों के द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हमें भगवान को समझना है तो मन और इंद्रिय हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हो, सूचना दे रही हो, तो उसको नहीं सुनना चाहिए। वो तो उल्टा ही बताएगी, अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसे? तो भले ही हम इन इंद्रियों भौतिक इंद्रियों मन से ही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भौतिक इंद्रियों मन के सुनना नहीं चाहिए। बुद्धि की सुननी चाहिए, आत्मा की सुननी चाहिए, शास्त्र की सुननी चाहिए, मन की नहीं सुननी चाहिए। मन हमेशा ड्युअलिटी करता है, वही चीज करवा लेगा उसी चीज पे पलट जाएगा, क्यों किया। मन हमेशा ड्युअलिटी करता है। अगर हमें ठीक से भक्ति करनी है तो हमें इंद्रियों पे विश्वास नहीं करना है। इंद्रियां बोल रही हैं अरे ये तो मूर्ति है, पर हमें शास्त्र समझना नहीं, ये तो विग्रह है भगवान, इस तरीके से, ठीक है। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है। क्या हुई है पुष्टि ब्रह्म संहिता में? प्रेमा जनाचुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो श्याम सुंदर है। कृष्ण स्वयं अचिंत असंख्य गुणों से संपन्न है, जिन्हें शुद्ध भक्त अपने हृदय में प्रेम की लीला से रंगी हुई भक्ति की आंख से देख सकते हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा, तब हम भगवान को देख पाएंगे। तो ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और समझ में आ गया हम भगवान को कब निरंतर देख सकते हैं?
जब प्रेम का अंजन आंखों में आ जाएगा और ये जो डब्बे आंखें हैं वो हट जाएंगी तब। मतलब कवर्ड है आंखें, ये जब हट जाएंगी तो हम देख सकते हैं। जैसे प्रभु जी से एग्जांपल देते हैं, अगर मैंने अपने प्यारे को ऐसे कर लिया है तो दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं दे रहा दिखाई। सारी वस्तुएं प्रस्तुत हैं, अब मैं धीरे धीरे इसको हटाऊं तो सारा दृश्य प्रस्तुत हो गया। नहीं, दृश्य पहले से ही है, लेकिन मेरी आंखें कवर्ड थी तो दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे मेरा कवर्डिंग हटी दिखाई देगा। उसी तरीके से भगवान है, जैसे ये भौतिक आंखें हटेंगी, दिव्य चक्षु मतलब कि दिव्यता में आएंगे और प्रेम का अंजन होगा तो हम तुरंत भगवान को निरंतर देख सकेंगे। भगवान है, हमें दिख नहीं रहा। जिस तरह दूर की चीज दिखाई नहीं देती, ऐसे दिखाई नहीं देगा। और भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता। भक्त्या तो अनन्य शक्या, भगवान को भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। तब हम भगवान को समझाएंगे। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या है? अवश्य लड्डू खाना, तो हाँ प्रसाद खाना, और और जाने में पा रही हूँ। और और कुछ नहीं करना, सेवा नहीं करनी। सिवा तो वहाँ भी नहीं है। ये सब करेंगे तो फिर क्या होगा? शुद्ध करने की प्रक्रिया यही है। धीरे धीरे हम शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे। तो ना सिर्फ भगवान के दर्शन करता है, बल्कि वो अचिंत्य गुणों से युक्त श्याम सुंदर का भी दर्शन करता है। मतलब प्रेमंजन छुरिता जो इसको बोलता है। ठीक है, तो बाकी आगे श्लोक हम कल करेंगे। अल्वत्तम करके सकता। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।